ये शेयर स्क्रीन में ये किताब अब आप लोगों को दिख रही है? यस सर। इसको थोड़ा और लार्ज करता हूँ ताकि आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकें। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। बाकी जिनको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेंगे। इसको रिकॉर्डिंग मोड पे भी डाल दिया है। तो जैसा कि उस दिन सिलेबस की जब हम लोगों ने चर्चा की थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की एक किताब ये है काव्य सरिता, और काव्य सरिता से 10 कविताएं जो हैं आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई हैं पढ़ने के लिए, हिंदी कंपलसरी। और उसी में से जो पहली कविता आप लोगों के पाठ्यक्रम में है वो है भारत माता का मंदिर। ये कविता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये कविता आपके पाठ्यक्रम में है और इस कविता के रचयिता, इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त को हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं। तो पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग मैथिली शरण गुप्त के बारे में करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग कविता के ऊपर बात करेंगे। तो ये आपके सामने मैथिली शरण गुप्त किताब में जितने भी कवि हैं, सारे कवियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है, ताकि आपको पता चल सके कि वो किस समय में थे, किस तरह की विचारधारा को लेकर लिखते थे और किस तरह की कविताएं लिखते थे। तो जैसे मैंने कहा कि मैथिली शरण गुप्त को हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, तो कहने का मतलब एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उनकी कविताओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास होता था। वो ऐसी कविताएं लिखते थे जिससे राष्ट्र की बात हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। और इसका कारण भी स्पष्ट है। आप यहाँ पे देखो कि 1886 में उनका जन्म होता है और 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब जब वो उनकी मृत्यु होती है तब जो है लगभग 1947 में भारत आजाद होता है और 1964 में उनकी मृत्यु होती है। तो जो एक आजादी के लिए लड़ाई का समय था, खास तौर पे 1857 के बाद वाली सारी स्थिति, जिसमें खड़ी बोली आंदोलन, खड़ी बोली हिंदी का आंदोलन शुरू हो गया, समाज प्रबोधन का आंदोलन शुरू हो गया, वो सारा का सारा समय मैथिली शरण गुप्त ने बहुत करीब से देखा था। और उन्होंने उस सारी लड़ाई में अपनी कलम को हथियार बना के राष्ट्रीयता से ओत प्रोत विचारों को अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। आप देखें कि उनके साथ जो सबसे बड़ी बात थी, क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त के साथ, कि उन्होंने इस राष्ट्रीयता की भावना के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। वे लगातार लिख रहे थे, देश प्रेम की बातें लिख रहे थे, एकता की बातें लिख रहे थे, अखंडता की बातें लिख रहे थे, संप्रभुता की बातें लिख रहे थे। उनसे जिससे देश मजबूत हो, देश की जड़ें मजबूत हो, उन सारे विचारों को
आप अपने साहित्य के माध्यम से सामने ला रहे थे। कारण यही है कि वो जिस समय में थे, जैसे मैंने कहा कि 1886 से 1857 के बाद से का जो पूरा समय था 1947 तक का, वो जैसे जैसे ये आजादी की लड़ाई तीव्र हो रही थी, उसी तरह वो भी अपने जीवन में ज्यादा बेहतर की तरफ जा रहे थे। मतलब उनकी समझ विकसित हो रही थी, वो बड़े हो रहे थे, और इसके लिए वो ये इस लड़ाई को ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते थे। तो उन्होंने वो लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ी है और साहित्य को अपना हथियार बनाया है। परिचय में देखिए साफ लिखा है कि मैथिली, अच्छा, अगर एमसीक्यू पैटर्न के एग्जाम होते तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते थे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कौन से सन में हुआ, तो उत्तर हो जाता सन 1886। या मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई, तो सन 1964 में। मैथिली शरण गुप्त लोकप्रिय कवियों में से एक है। ये मतलब इसमें कोई विवाद है ही नहीं कि मैथिली शरण गुप्त इस देश के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक है। उनका जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ था। वे कनकलता उपन्यास से कविता किया वे कनकलता उपनाम से कविता किया करते थे और राम के विष्णुत्व में अटल आस्था रखते थे। मतलब राम का जो वैष्णव अवतार था उसमें जो है उनकी अटल आस्था थी, तथा उन्हीं के गीत गाते थे। वे हिंदी के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि कहे जाते थे, जो मैं बात कह रहा था कि वे राष्ट्रीय कवि कहे जाते थे। और सन 1936 में उन्हें काकी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया था, तथा उनकी साहित्य सेवाओं के उपलक्ष्य में आगरा व इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्हें डिलीट की उपाधि से विभूषित किया गया था। साथ ही साकेत नामक महाकाव्य पर उनके मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। वह भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी थे। मतलब भारतीय संसद में राज्यसभा के वे मनोनीत सदस्य भी थे। मैथिली शरण गुप्त अपने भाव रश्मियों से हिंदी साहित्य को प्रभावित करने वाले युग कवि हैं। 40 वर्ष तक निरंतर उनकी रचनाओं में युग स्वर गूंजता रहा। उन्होंने गौरवपूर्ण अतीत को प्रस्तुत करने के साथ साथ भविष्य का भी भव्य रूप प्रस्तुत किया। मतलब भविष्य का भारत कैसा हो, आजाद भारत कैसा हो, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उठ खड़े होने वाला भारत कैसा हो। उनका काव्य मानस की प्रेरणा और प्रवृत्ति का स्रोत है। वर्तमान युग के प्रति आस्था, राष्ट्रीयता, मानव की गरिमा और व्यष्टि का समष्टि में समावेश का वह समन्वित रूप है। सन 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। उन्हें 1954 में मिला। सन 1947 में देश आजाद होता है और सन 1954 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। गुप्त जी युग प्रतिनिधि राष्ट्र कवि हैं। आधी शताब्दी के समस्त सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक हलचलों का प्रतिनिधित्व उनकी रचनाओं में मिल जाता है। उनकी रचनाओं में राष्ट्र की वाणी मुखर होती है। उनकी प्रमुख कृतियों में मौलिक एवं संस्कृत और बांग्ला से अनुवाद, ये उन्होंने मौलिक ग्रंथों को लिखने के साथ साथ ये भी काम किया कि जो संस्कृत और बांग्ला के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनका उन्होंने अनुवाद भी किया। जो मौलिक काव्य ग्रंथ, मतलब जो काव्य ग्रंथ उन्होंने खुद लिखे हैं, उसमें रंग में भंग, जयद्रथ वध, पद्य प्रबंध, भारत भारती उनकी प्रसिद्ध जो है रचना है। शकुंतला भी प्रसिद्ध है। चित्रावली, वैतालिका, किसान, अनय, पंचवटी, स्वदेश संगीत, गुरु तेग बहादुर, हिंदू शक्ति, सैरंद्री, वन वैभव, झनकार, साकेत और यशोधरा भी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। द्वापर, सिद्धराज, नहुष, विकट भट्ट, मौर्य विजय, मंगल घाट, पथगा, गुरुकुल आदि जो है उनकी मशहूर रचनाएं हैं। बंगला से जो अनुदित उनकी किताबें हैं उसमें विरहणी, ब्रजांगना, वीरांगना, मेघनाथ वध, प्लासी का युद्ध, ये बांग्ला से उन्होंने अनुवाद किया है। मतलब बंगाली भाषा से हिंदी में अनुवाद किया। जो संस्कृत से हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया उसमें महाकवि भास का स्वप्नवासोदत्ता, अनग, चंद्रहास और तिलोत्तमा गुप्त जी द्वारा रचित पद्यबद्ध नाटक है। हिडिंबा और विष्णुप्रिया आपकी उत्तरकालीन रचनाएं हैं।
आपने उमर खयाम की रुबाइयों को भी हिंदी में अनुवाद किया। तो मोटे तौर पे मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने मूल ग्रंथ लिखे, इसके अलावा उन्हें बांग्ला भाषा की अच्छी जानकारी थी, संस्कृत भाषा की अच्छी जानकारी थी, खड़ी बोली हिंदी के मानकीकरण और उसके स्वरूप को निखारने की लड़ाई में एक अग्रणी नाम उनका खुद था। तो उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं से अनुवाद का भी एक बहुत बड़ा काम किया, जो कि एक उनका साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है कि उनके माध्यम से हमको बंगाली भाषा के और संस्कृत भाषा के बड़े ही अनुपम ग्रंथों को हिंदी में पढ़ने का अवसर मिला। तो ये छोटा सा परिचय जो है मैथिली शरण गुप्त का, आज जो आप लोगों के काम का है कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको रहे। साथ ही साथ जैसे कल मैंने आप लोगों को पेपर पैटर्न दिखाया था, उसमें मान लो कि आपको 5 नंबर के लिए मैथिली शरण गुप्त पे टिप्पणी लिखने के लिए आ गई, तो आप ये टिप्पणी 5 नंबर की लिख सकें, उसका भी पर्याप्त मैटर है कि आप कम से कम जो है वो प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, वहां पे भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो उस हिसाब से हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त के बारे में जाना, उनका परिचय प्राप्त किया और उनके काव्य की विशेषताओं को संक्षेप में समझा। अब उस कविता की बात होगी जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है, और वो कविता है भारत माता का मंदिर। जैसा कि पहले मैंने बार बार कहा कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते थे। कहने का मतलब उनकी कविताओं में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात होती है, देश प्रेम की बात होती है। इसलिए जब वो मंदिर की बात कर रहे हैं तो कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? भारत माता के मंदिर की बात कर रहे हैं। मतलब जो पूरे देश को जोड़ने वाली है, भारत माता की संतान के रूप में जब हम अपने आप को सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों के बीच में एक जो अलग भाव रहता है, वो भाव कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और हम भारत माता की संतान के रूप में अपने आप को एक समझते हैं। तो वो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को भारत माता की संतान के रूप में समझें। तो उसी राष्ट्रीयता की भावना से ओत प्रोत करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी, भारत माता का मंदिर। कविता देखिए बहुत सरल है, आसान है। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहां। मतलब ये देश क्या है? यह पूरा का पूरा देश एक मंदिर है। किसका मंदिर है? भारत माता का मंदिर है। और यहाँ पे जो संवाद होती है, जो बातचीत होती है, उसका मुख्य आधार क्या है? उसका आधार है समता। समता और समानता इस देश के संवाद का मुख्य आधार है, जिसपे ये मंदिर काम करता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावन सभी प्रसाद यहाँ है। यहाँ पे सबके कल्याण की बात होती है, सबके भले की बात होती है और सबको प्रसाद मिलता है, प्रतिसाद मिलता है। कहने का मतलब जो भी इस भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, इस देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए, हमारी परंपराओं को बनाए रखने के लिए, इस देश की जड़ों को सींचने के लिए जो लगातार काम करता है, निश्चित तौर पे उसे प्रसाद मिलता है। कहने का मतलब यह देश उसका ऋणी रहता है और ऐसे अपने वीर सपूतों को यह देश कभी भूलता नहीं है। तो यह देश अपने आप में एक भारत माता का मंदिर है, जहाँ पे समता और समानता की बात होती है, सबके कल्याण की बात होती है, सबको प्रतिसाद मिलता है। पावे मतलब पाना, सबको जो है यहाँ पे न्याय मिलता है। किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं होता है। उसी बात को ज्यादा स्पष्ट किया है उन्होंने अगली पंक्ति में, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। यह देश, यह एक ऐसा मंदिर है भारत माँ का कि यहाँ पे किसी जाति धर्म या संप्रदाय का कोई भेद नहीं है, या उसकी वजह से आपकी साधना में, आपकी पूजा में कोई व्यवधान नहीं होता। जैसे हिंदू मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, सिख भाई गुरुद्वारे में जाते हैं, ईसाई जो हैं वो चर्च में जाते हैं। तो जिसका जो धर्म है, जो जाति है, उसके हिसाब से वो अलग अलग देव स्थानों पर जाता है। लेकिन भारत माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ सब भारत माँ की आराधना करते हैं।
फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, वो किसी भी जाति या धर्म या संप्रदाय के हों, वे सब भारत माँ की संतान हैं और उनके अंदर किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं माना जाता। सबका स्वागत, सबका आदर, सभी का स्वागत किया जाता है, सभी का आदर किया जाता है, सभी को सम्मान दिया जाता है, सबका सम सम्मान। यहाँ पे सभी का समान रूप से सम्मान होता है, किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं रहती है, सभी लोग समान रूप से यहाँ पे एक नजर से देखे जाते हैं, उनके अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आगे देखिए, राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। इस देश में रह के आप राम की आराधना करना चाहे तो राम की आराधना करिए, रहीम की पूजा करना चाहे तो रहीम को पूजा करिए, बुद्ध को याद करना चाहे तो बुद्ध को याद करें, ईसा मसीह को याद करना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं तो आप उनकी आराधना करें। सब कुछ सुलभ है, सहज है, आसान है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। कहने का मतलब इस भारत माता के मंदिर में या इस भारत देश में रहते हुए भले ही आपके आराध्य अलग हो, आपका धर्म अलग हो, आपका संप्रदाय अलग हो, लेकिन उस पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग अपनी अपनी साधना पद्धति, अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने खान पान के साथ, अपने अपने अलग अलग पहनावे के साथ इस देश में रह सकते हैं और अपने अपने देवताओं को पूज सकते हैं। जैसे जो दक्षिण भारत से है उसका पहनावा अलग है, जो कश्मीर से है वो उसका पहनावा अलग है, जो पहाड़ों से है उसका पहनावा अलग है। सिर्फ पहनावा नहीं, उनका खान पान भी अलग है, उनकी रुचियां अलग हैं, उनकी भाषा अलग है। तो इतनी सारी भिन्नता के बाद भी यह देश अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं माना जाता, सबको अपने अपने धर्म और संप्रदाय के अनुसार आचरण करने की, व्यवहार करने की, जीवन यापन करने की और आराधना करने की पूरी छूट है। किसी पे किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करता। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। और चूंकि अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग तरह का पहनावा, अलग अलग तरह का खान पान कई लोगों का यहाँ पे है, तो ये सब मिला के संयुक्त रूप से जो संस्कृति बनती है, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वो वास्तव में क्या बन जाती है? वो बन जाती है गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ पे आप गुण और गौरव का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया इज द लैंड ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी। ये सिर्फ धर्म की धरा नहीं है, ये धर्म के साथ साथ दर्शन की भी धरा है। और दर्शन तर्क से आता है, मतलब यहाँ पे व्यवधान नहीं है, तो किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, बल्कि यहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जितनी तरक्की की थी चीजों को समझने में, ऋग्वेद जैसे ग्रंथ सबसे पहले लिखे, उसका कारण यही है कि यहाँ पे इतनी विविधता है। कहते हैं कि भारत अपने आप में एक पूरी दुनिया है, इंडिया इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया में जो पाया जाता है ऐसा कुछ नहीं है जो भारत में न पाया जाता हो। अगर दुनिया में रेगिस्तान है तो भारत में रेगिस्तान है, अगर दुनिया में पठार है तो भारत में पठार है, अगर दुनिया में कहीं बर्फ से आच्छादित पहाड़ है तो हमारे यहाँ भी हिमालय है, अगर दुनिया में समुद्र है तो भारत में भी समुद्र है, अगर दुनिया में झील, तालाब, नदियां हैं तो भारत में भी ये सब है, अगर दुनिया में गोरे और काले गेहुए रंग के लोग होते हैं तो हमारे देश में भी है। कहने का मतलब पूरी दुनिया में जो पाया जाता है लगभग वो सारी भिन्नता एक देश के अंदर है। कहने का मतलब इस एक देश के अंदर ही पूरी की पूरी दुनिया समाई हुई है। और इतनी 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 अलग अलग भाषा, बोली, संस्कृति, पहनावा, रंग ढंग, इन सब की वजह से यह देश जो है गुण गौरव और ज्ञान की स्थली बन गई है, जहां से पूरी दुनिया को नेतृत्व दिया गया, पूरी दुनिया को ज्ञान दिया गया। आगे देखिए, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है।
वही पंक्तियां जो हैं फिर से दोहराई जा रही हैं, लेकिन उसके पहले जो दो पंक्तियां हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं और ये संदर्भ सहित भावार्थ के लिए भी आपको आ सकती हैं। जो आपके कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो आपके प्रश्न पत्र में संदर्भ सहित भावार्थ है, तो उसके लिए भी ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की। बुद्धि के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, विचारों के माध्यम से जो बैर होता है, बैर मतलब दुश्मनी, जो वैचारिक धरातल पर जो चीजें दुश्मनी कराए, बैर कराए, उसकी इस देश में कोई जरूरत नहीं है। इस भारत माता के मंदिर में बैर की या एक दूसरे से दुश्मनी की, एक दूसरे के प्रति दुराग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद। यहाँ प्रेम का उन्माद है, मतलब लोग प्रेम से भरे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति उनके मन में आदर है, प्रेम है, समानता का भाव है, समरसता का भाव है, सबके कल्याण का भाव है, सबके प्रगति का भाव है, सबके आराधना और सबकी आस्था में सभी की आस्था है। तो इस तरह की जो एक मिली जुली संस्कृति है, इस संस्कृति में दुश्मनी और बैर या बांटने वाली चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि इस भारत माता के प्रांगण में या इस भारतवर्ष में हमको विवेकपूर्ण तरीके से काम करना है। जिन चीजों से हमारे संबंध खराब होते हैं, हमारे बीच दुश्मनी बढ़ती है, बैर बढ़ती है, दूरियां बढ़ती हैं, उन सारी चीजों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद। यहाँ भारतवर्ष में सभी जो है प्रेम से भरे हुए हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह के बैर की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की दुश्मनी की कोई आवश्यकता नहीं। आगे की पंक्तियां देखिए। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह भी जो है, ये पंक्तियां जो भी, ये भी आपको संदर्भ से भावार्थ के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आप इसे भी अंडरलाइन करके रखिए कि सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। कहते हैं कि सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, जैसे अलग अलग तीर्थ स्थल है पूरे देश में, काशी है और दूसरे तमाम तीर्थ स्थल हैं, प्रयागराज है, अलग अलग तीर्थ स्थल हैं और अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों के अलग अलग तीर्थ स्थल हैं। उन सभी तीर्थों का एक मिला जुला तीर्थ जो है वह क्या है? ये भारत माता का मंदिर है। जैसे ही आप अपने आप को भारतीय के रूप में चित्रित करते हैं या एक भारतीय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो आपके अंदर इन समस्त समाहित अलग अलग पंथों, जातियों, धर्मों, संप्रदायों का की जो पावनता है, उनकी जो पवित्रता है, वो भारतीयता इस शब्द के अंदर आ जाती है। तो इन तमाम तीर्थों का एक तीर्थ जो है यह भारतवर्ष है। और इससे क्या होता है? हृदय पवित्र बना ले हम। और अगर जैसे ही आप अपने आप को भारतीय के रूप में कहते हैं, तो निश्चित तौर में वो पवित्रता और पावनता का पुनर्वास आपके हृदय में होता है और आप ज्यादा प्रांजल होते हैं, ज्यादा पवित्र होते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से निखर के सामने आते हैं वैचारिक स्तर पर। आओ ये अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। कहते हैं कि हम अजात शत्रु बन जाएं। तो अजात शत्रु कौन थे? अजात शत्रु वो थे जिनका कोई शत्रु नहीं था, जिनका कोई दुश्मन नहीं था। तो हमको भी एक भारतीय के रूप में उसी तरह से बनना है कि हमारा कोई शत्रु न हो, हमारा कोई दुश्मन न हो, सभी को हम गले लगाएं, सभी को अपना बनाएं। तो एक अजात शत्रु की तरह हम लोग सबको मित्र बना लें। इस तरह से हमको अपना जीवन जीना है कि आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना लें हम। आगे की पंक्तियां देखिए। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने, मन के चित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। मतलब ये जो रेखाएं हैं, एकता की, अखंडता की, संप्रभुता की, राष्ट्र की, सबको एक मानने की, सबके प्रति समानता का व्यवहार की, इन तमाम रेखाओं से हमको अपना चित्र बनाना है। ना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये हिंदी भाषी है, ये बांग्ला भाषी है, इस तरह का विभेद करके नहीं, बल्कि एकता, अखंडता, संप्रभुता, समानता, समरसता,
ऐसे बिंदुओं के माध्यम से हमको एक भारतीय के रूप में अपनी चित्र को प्रस्तुत करना है, उस चित्र को बनाना है। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। ये जितने आदर्श हैं, जितनी आइडियल स्थितियां हैं, सारे धर्मों में जो अच्छी बातें हैं, उन सारी बातों को अपनाते हुए एक भारतीय के रूप में हमको अपने चरित्र को बनाना है। और इस तरह से बनाना है कि ये जो भारत माँ का मंदिर है, कहने का मतलब ये जो भारत देश है, उस देश की सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने में, उसको अक्षुण्ण रखने में हमारा योगदान हो, न कि हम किसी तरह से नकारात्मक विचारों की तरफ जाएं और इस देश की एकता के लिए किसी तरह का खतरा पैदा करें। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। बैठो माता के आंगन में, मतलब ये जो भारत माँ का आंगन है, इस आंगन में आप बैठिए, भारत माता के आंगन में बैठिए। नाता भाई बहन का मतलब हर भारतीय के बीच में एक भाई बहन सा रिश्ता होना चाहिए। भाई बहन सा रिश्ता होने का मतलब ये है कि आप सभी को अपना समझे। हम एक ही माता पिता की संतान हैं। हम किसी से किसी तरह की दूरी न महसूस करें। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के आधार पे हम किसी को अपने से अलग न समझें। वही बात बताने के लिए यहाँ पे वो जोर दे रहे हैं कि वो एकता के बीज आपके मन में डालने की कोशिश कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। जो उसकी प्रसव वेदना को समझता है, इसकी भारत माता का। अब भारत माता की प्रसव वेदना क्या है? जैसे कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को जन्म देने के लिए वो बहुत पीड़ादायक प्रसव वेदना से गुजरती है। तो लेकिन ये भारत माँ जिसकी इतनी कोटि कोटि संतानें हैं, इतनी विविधताएं हैं, इतनी तरह की भौगोलिक दूरियां हैं, भौगोलिक विषमताएं हैं, तो भारत माँ जब अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर रही है तो उसकी प्रसव वेदना कितनी तगड़ी होगी। जो भारत माँ की इस प्रसव वेदना को समझेगा, वही इस भारत की माँ का सच्चा सपूत होगा, वही लाल है माई का। कहने का मतलब जो एक भारतीय के रूप में राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जी जान से जुटा रहेगा, जो सबके प्रति आदर का भाव करेगा, समानता का भाव करेगा, समरसता की बात करेगा, जो सहिष्णुता की बात करेगा, वही सही अर्थों में इस देश की माई अर्थात भारत माई या भारत माता का लाल है। उसी को सच्चा सपूत माना जा सकता है, ना कि उनको जो जाति और धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं, दंगे फसाद कराते रहते हैं, सांप्रदायिकता की आग भड़काते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम भारत माँ का सच्चा सपूत नहीं कह सकते। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। हर्ष मतलब खुशी और विषाद मतलब होता है दुख, पीड़ा। एक साथ मिल बांट लो। आप अगर खुशी का मौका है तो भी एक दूसरे से बांट लीजिए, और अगर दुख की घड़ी है तो भी एक दूसरे से बांट लीजिए। जैसे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, ये सारे त्योहार हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग अपना हर्ष एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और विषाद, अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, पीड़ा है, तो वो भी हम लोग मिलजुल के बांटते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी पीड़ाओं को भी बांटते हैं। तो इस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे दुख का अवसर हो, हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अपनी चीजों को एक दूसरे से बांटने में विश्वास करते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है। ये इनकी टैग लाइन हो गई है कि सबका यहाँ पे कल्याण हो और सभी को जो है प्रसाद मिले, प्रतिसाद मिले इस भारत माँ के मंदिर में। अंतिम ये पैरा है इस कविता का, और मुझे लगता है कि खड़ी बोली हिंदी में है, सहज है, सरल है। तो हम पहले इस अंतिम पंक्ति को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर मैं कुछ बातें आप लोगों से इस कविता के संदर्भ में करूंगा। देखिए अंतिम अंतिम पंक्तियां। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है।
कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, जो जो करोड़ों लोग इस भारत माँ की संतान हैं, उन सभी लोगों के कंठों से जो घोषणा होती है, जो जयनाद निकलता है, वो एक ही बात करता है कि सबका यहाँ पे कल्याण हो, सबको प्रतिसाद मिले। कहने का मतलब किसी के प्रति किसी तरह का कोई भेदभाव न किया जाए, सबको समान समझा जाए, सबके प्रति सहजता सरलता का व्यवहार किया जाए, और किसी के प्रति किसी तरह का कोई दुराग्रह मन में रखते हुए उसके साथ किसी तरह का कोई दुराग्रह पूर्ण व्यवहार न किया जाए। ये संदेश जो है उन्होंने दिया है। और उसके पहले वे कहते हैं, एक एक सकल काम उस न्यासी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। जो भी इस भारत माँ का अनुयायी है, कहने का मतलब हम में से वो सभी लोग जो अपने आप को भारत माँ की संतान मानते हैं, जो अपने को भारतीय मानते हैं, उनका वो क्या करते हैं, उनकी पूजा क्या है, सेव्य का है, सेवा का है। हमें सेवा भाव के साथ अपने आप, जैसे पुजारी जो होते हैं मंदिर में, वो सेवा के भाव से भरे हुए होते हैं। वो जिस तरह से वो जो आराध्य होते हैं उनकी सेवा में लगे रहते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम लोग भारत माँ के पुजारी हैं, तो हमें इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए लगातार अपने आप अपनी सेवाएं देते रहना है। उन सेवाओं में किसी तरह का हमें कमी नहीं लानी है। हमें सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए, सबके विकास के लिए काम करना है। बीच में एक राजनीतिक नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास। तो ये वही भाव है कि बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म संप्रदाय का बिना कोई भेदभाव किए आपको सबको साथ लेके चलना है और सभी का विकास करना है। और भारत माँ के पुजारी के रूप में, एक भारतीय के रूप में हमें लगातार अपनी सेवाएं करनी है, अपने कर्तव्य की आहुति हमको देनी है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है हमारे लिए। हमारा लाभ क्या है? हमारा कर्तव्य ही हमारा लाभ है, कि जो ये हमारा कर्तव्य है, एक भारतीय के रूप में हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य से हमको पीछे नहीं हटना है। हमें निरंतर प्रयास करते हुए इस देश को और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम बनाने के लिए कटिबद्ध होना है, प्रतिबद्ध होना है। और लगातार उसके लिए हमको एक अनुयायी के रूप में, एक पुजारी के रूप में, एक सेवक के रूप में हमको निरंतर कार्य करना है, ताकि हमारा देश विश्व के मानचित्र पे एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाए। बहुत आदर और सम्मान के साथ हमारे देश का नाम लिया जाए और भारत की कीर्ति पूरी दुनिया में फैले। ये सब तभी संभव है जब एक भारतीय के रूप में हम आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं मानेंगे, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान के साथ बर्ताव करेंगे, समता और समानता में विश्वास रखेंगे, जाति धर्म संप्रदाय के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे। अगर हम ये सब करने में कामयाब हुए तो निश्चित तौर पे हम अपने देश को वो गरिमा दिला सकेंगे जिसकी कल्पना की जा सकती है। हम निश्चित तौर पे फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं, भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कर सकते हैं। इन्हीं राष्ट्रीय भावनाओं के साथ ओतप्रोत ऐसी कविताएं लिखते थे मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 में और उनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हुई। और इसी तरह की कविताएं लिखने के लिए, इसी तरह की राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के लिए, एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात करने के लिए मैथिली शरण गुप्त को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं। राष्ट्र कवि के रूप में उन्हें जानते हैं। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, ये सभी जो है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये आपके पाठ्यक्रम की पहली कविता थी। जो 10 कविताएं आपको पढ़नी थी, उन 10 कविताओं में से ये पहली कविता थी जो है मैथिली शरण गुप्त की, जो हम लोगों ने पढ़ी। और कविता बहुत आसान थी, सहज थी, सरल थी। तो मुझे नहीं लगता कि इस कविता को समझने में आप लोगों को कोई परेशानी हुई होगी। कविता समझ में आई आप लोगों को? यस सर। तो ये पहली कविता हम लोगों ने पूरी की है। और मैं आज कॉलेज में पता कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कल से आना शुरू किए हैं। तो
शुरू से लेक्चर 8 बजे से ले रहे हैं या 10 बजे से ले रहे हैं, क्योंकि अगर 10 बजे से लेंगे तो हमारा तो तब तक लेक्चर खत्म हो जाता है, तो मुझे ऑनलाइन लेक्चर लेके ही कॉलेज जाना होगा। लेकिन अगर 8 बजे से ले रहे हैं तो फिर लेक्चर 8:50 पे कॉलेज में ही लेंगे, लेकिन वो लाइव भी रहेगा। मतलब जिस तरह से आप अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उस तरह से जो ऑनलाइन अटेंड करना चाहेंगे वो ऑनलाइन अटेंड करेंगे, और जो क्लासरूम में बैठ के अटेंड करना चाहेंगे वो क्लासरूम में बैठ के अटेंड करेंगे। तो वो चीज़ें भी मैं थोड़ी स्पष्ट आज वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल से कर लेता हूँ। और आज हम लोगों ने क्लासरूम के थ्रू भी इसको किया है, और ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जिस ब्लॉग का मैंने आपको एड्रेस दिया था उस ब्लॉग पे भी डाल दूंगा, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ताकि जो बच्चे लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए हैं वो भी ये व्याख्यान सुन सकें। तो आज का लेक्चर, इस कविता के बारे में किसी के मन में कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है? अगर नहीं तो भी आप देखिएगा कि ये पूरी की पूरी किताब पीडीएफ फॉर्म में तो आपको भेजी गई है ना? तो ये पूरी की पूरी कविता एक बार आप फिर से आराम से घर पे पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये इस कविता में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हमको और बात करनी चाहिए, जो आपको नहीं समझ में आई, तो कल का जब अपना लेक्चर होगा उसके पहले आप बताइएगा कि इस कविता के बारे में आपको, आपके मन में कोई शंका होगी या कोई जिज्ञासा होगी, तो हम लोग उस पर पहले थोड़ी बात कर लेंगे, और उसके बाद जो है दूसरी कविता शुरू करेंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है। इसी तरह से आज हम लोगों ने लेक्चर का श्री गणेश किया है अपना ऑफिशियली। कल हम लोग आपके पाठ्यक्रम की जो दूसरी कविता है उसको पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि मैं पता कर लेता हूँ कि कल से 8:50 का लेक्चर ऑनलाइन ही लेना है या कॉलेज में जाके लेना है, वो स्थितियां भी स्पष्ट कर लेता हूँ, और जैसा भी होगा आपको ग्रुप के माध्यम से सूचना मिलेगी। और आपका जो लिंक रहेगा, जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था, कि वो एक ही लिंक रहेगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो सीधे आप क्लासरूम के थ्रू यहाँ पे मीट पे, गूगल मीट पे आ जाएंगे। तो रोज रोज लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। आप टाइम टेबल के हिसाब से आप जैसे ही वो लिंक क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे। हालांकि मैं लिंक रोज डाल दिया करूंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि रोज नए लिंक की जरूरत नहीं है। वही एक लिंक आप रोज 8:50 के लेक्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और कोई किसी के मन में कोई प्रश्न? नो सर। तो ठीक है, आप लोग ख्याल रखिए, आप अपने बाकी के लेक्चर अटेंड करिए, और कल का जैसा भी होगा मैं उसकी जानकारी प्रिंसिपल मैडम से लेके आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है।